जादुई जंगल की अनोखी यात्रा। भाग 3। आरव और मयंक की पिछली रोमांचक यात्रा के बाद गांव के सभी बच्चों में जादुई जंगल की कहानियों की उत्सुकता बढ़ गई थी। एक दिन उनकी मित्र आर्या ने उनसे पूछा, क्या मुझे भी उस जादुई जंगल में जाने का मौका मिलेगा? आरव और मयंक ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल आर्या, अगली यात्रा में तुम हमारे साथ चलोगी। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपने साथ जरूरी सामान लिया और जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। इस बार उनकी योजना थी कि वे जंगल के उस हिस्से में जाएंगे जहां कभी कोई नहीं गया था। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी पगडंडी थी जो घने पेड़ों के बीच से गुजरती थी। चलते चलते उन्हें एक विशाल पेड़ मिला जिसके तने में एक रहस्यमय निशान बना हुआ था। आर्या ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, यह निशान किसका हो सकता है? मयंक ने ध्यान से देखते हुए कहा, यह किसी पुराने जादूगर का निशान लग रहा है। शायद यह हमें किसी खजाने की ओर ले जाए। तीनों ने निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। कुछ दूरी पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर की दीवारों पर जादुई चित्र बने हुए थे और उसकी छत पर एक चमकीला पत्थर लगा हुआ था। आरव ने पत्थर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पत्थर कुछ खास लगता है, हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए। आर्या ने पत्थर के पास जाकर उसे छुआ। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, साहस और सत्य के पथिक, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम सच्चे मन से यहाँ आए हो तो यह जादुई दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा। अचानक मंदिर की दीवार पर एक दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजा खुलते ही तीनों दोस्तों ने अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। वहाँ एक विशाल हॉल था जिसके बीच में एक सुनहरा सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन पर एक प्राचीन जादूगरनी बैठी हुई थी। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस मंदिर की रक्षक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने विनम्रता से कहा, हमने आपके मंदिर का निशान देखा और सोचा कि यहाँ कुछ खास होगा। हम बस इस जादुई जंगल की रहस्यमयी कहानियाँ जानना चाहते हैं। जादूगरनी ने कहा, अगर तुम्हारी मंशा सच्ची है तो मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकती हूँ। इस जंगल के गहरे हिस्से में एक जादुई झरना है जो हर रोग को ठीक कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। मयंक ने उत्साहित होकर पूछा, क्या आप हमें उस झरने तक ले जा सकती हैं? जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन बाकी सफर तुम्हें खुद तय करना होगा। जादूगरनी ने उन्हें एक जादुई नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे का अनुसरण करो। ध्यान रखना, रास्ते में कई बाधाएं आएंगी। तीनों दोस्तों ने नक्शा लिया और आगे की यात्रा शुरू की। चलते चलते उन्हें एक गहरी खाई मिली। खाई के पार जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आर्या ने कहा, हम इस खाई को कैसे पार करेंगे? आरव ने अपनी जादुई किताब निकाली और उसमें से एक उड़ान का मंत्र पढ़ा। अचानक तीनों के पांवों के नीचे जादुई पंख प्रकट हो गए और वे हवा में उड़ने लगे। उन्होंने खाई को पार किया और सुरक्षित जमीन पर उतरे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक घना जंगल देखा जिसमें चारों ओर जादुई पौधे थे। पौधों के बीच से रास्ता निकालना बहुत कठिन था। मयंक ने कहा, हमें यहाँ से सुरक्षित निकलने का रास्ता खोजना होगा। आर्या ने ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा, इन पौधों में जादू है। अगर हम इनके साथ दोस्ती करें तो ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं। आर्या ने एक पौधे को छुआ और धीरे धीरे उससे बात की। पौधे ने उसकी बात समझी और सभी पौधों ने रास्ता खोल दिया। आखिरकार वे तीनों उस जादुई झरने तक पहुंच गए। झरने का पानी चमकीला और अद्भुत था। उन्होंने पानी को हाथ में लेकर देखा तो वह तुरंत ही हर छोटी मोटी चोट और थकान को ठीक कर रहा था। आरव ने कहा, यह सचमुच अद्भुत है। हमें इस पानी को गांव लेकर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तीनों ने अपने साथ कुछ जादुई पानी लिया और वापस गांव लौटने की यात्रा शुरू की। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा और झरने के पानी के बारे में बताया। गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और उस जादुई पानी का उपयोग करने लगे। आरव, मयंक और आर्या की इस नई जादुई यात्रा ने गांव में खुशियां बिखेर दी। उन्होंने समझा कि सच्चा साहस, मित्रता और सच्चाई हमेशा जीतते हैं। अंत। इस प्रकार आरव, मयंक और आर्या की तीसरी जादुई यात्रा भी समाप्त हुई, लेकिन उनकी कहानियां और यादें हमेशा के लिए जीवित रहीं। आशा है कि इस कहानी ने भी आपको प्रेरित किया और जादुई दुनिया में ले गई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी नेस्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें।